समझो ठंडी चोई में नई जंगल है, नई सरकार है, माल की जमीन है लोगों की। 14,896 कनाल है टोटल रकबा। तो नई जंगलात में उसमें नई सरकार है। जे सुनील कुमार बोल रहा है जंगलात है, जे जंगल है, जंगल से जंगल काट के रोज गलत रिपोर्टें देते हैं। इसको कैसे पता है भाई? उन्होंने एक कंप्लेंट दी है, मुझे लगता है आपका भी उसमें नाम है। हाँ, कंप्लेन भी दी है, हमारा नाम भी है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कल हमने आपको एक खबर बताई थी अखनूर की, तहसील अखनूर के खोड़ ब्लॉक की। वहाँ पे एक जगह थी, गांव था ठंडी चुई। वहां पर एक शख्स आरोप लगा रहे थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लकड़ी जो है, खैर की लकड़ी, वो वहां पर काटी गई है इलीगल तरीके से। कुछ उन्होंने प्रमाण भी दिखाए थे, जैसे ठंडी चुई का नाम जो नेक्स्ट टेंडर हुआ उसमें ठंडी चुई को चंडी चुई कर दिया, और उसमें जो जगह भी थी वो भी कम उसमें दिखाई गई। तो इससे लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो कह रहे थे कि काफ़ी सारे लोग डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और ना जाने कौन कौन से लोग जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं। हो सकता है स्थानीय लोग भी वहां पर इन्वॉल्व हों, और उन सब की मिली भगत से ये करोड़ों का घोटाला उस इलाके में चल रहा है। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लोग उसी इलाके से, ठंडी चुई से यहाँ पर पहुंचे हैं। सरपंच हैं, ये सरपंच हैं, एक्स सरपंच हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, गांव के लोग हैं, पंच हैं, हाँ पंच हैं। ये सभी जो हैं एकत्रित होकर आज आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह हो गई इनको जम्मू में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है। आप सरपंच पंच? मैं ठंडी चोई गांव जो पंचायत सेठ का रहने वाला, मैं किसान हूं और सोशल एक्टिविस्ट भी हूं। और मुझे कल आपके माध्यम से ही, शायद आपने ही उस बंदे का कोई सुनील कुमार नाम से, जी जी, तो हमें भी एक था कि वो आप ही के इलाके का ना, तो वो हम उसको जानते, मेरी उम्र अभी मैं 75 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और मैंने उसको आज तक तो ना देखा हमारे गांव में। मेरे ख्याल में उसको पता भी नहीं होगा कि ठंडी चोई का बायोग्राफी क्या है, ठंडी चोई है क्या है। वो कहाँ रहते हैं? वो रहता है अखनूर से भी आगे, कहीं गनालडुआ जगह का नाम है, और वो बंदा वहां रहता है। वो इधर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसी बात को लेकर के हमें भी हुआ कि ये कौन लोग हैं जिनको पता नहीं, जिनको हमारे जहाँ तो वो उन्होंने कभी हमें देखा नहीं, हम कभी वहां गए नहीं, उनको कैसे पता चल गया कि ठंडी चोई में ये हो गया सारा इलीगल। वहां पे मतलब लकड़ी काटी गई है? नहीं नहीं, हमने लकड़ी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने लकड़ी नहीं काटी। हम लकड़ी जो काटी गई थी उसमें एक परमिशन आती है, उसका एक होता है, जो आपने पहले कहा कि ठंडी चोई का चंडी चोई हुआ। ये जो नोटिस था, ये हमने पहले इसको लिया, हमने डिपार्टमेंट के पास गए, हमने कहा ये जो चंडी चोई आया है, जैसे TH है उसमें CH लिखा गया। हमने कहा अगर वो एक गलती थी, वो एक क्लैरिकल मिस्टेक थी। हमने उसके उपरांत हमने, जब वो क्लैरिकल मिस्टेक थी उसको हमने ठीक करने के लिए हमने, हमारी मैडम जो डिप्टी कमिश्नर है वो हमारे गांव में गई थी, उनका एक कार्यक्रम था डोरी के अंदर। हमने उनके सभी किसान, हम वहां गए, हम उनसे मिले, हमने कहा अगर कालीधार के अंदर कोई चंडी चोई गांव है तो हम उसको मानते। उन्होंने मुझे पाया कि ये चंडी चोई कोई गांव नहीं है, ये ठंडी चोई की क्लैरिकल मिस्टेक है। फिर उसके बाद सारी कुछ इंक्वायरी करने के बाद ही उन्होंने चंडी चोई को ठंडी चोई माना, फिर जाके हमें परमिशन मिली। 2016-17 में पहला टेंडर हुआ और उसमें लिखा गया कि 10 साल के बाद नेक्स्ट टेंडर होगा। 10 साल तो हुए नहीं, तो फिर दोबारा से ठंडी चुई क्यों आ रहा बीच में? मुझे बताइए, ये जो जितने किसान हैं, आपको लगता है कि ये जाके उधर से परमिशन ले आएंगे? हमारे में इतना देखो, ऐसा होता है कि ये सरकार की होती है, सरकार जो ऑफिसर बैठते हैं वो देखते हैं कि किन किसानों के पास खैर है। आप बोलोगे कि गांधीनगर में हम खैर की परमिशन दे देंगे, वहां कहाँ खैर होंगे? यहाँ खैर होंगे जहाँ किसानों के पास, उनके पास एक डाटा होता है कि कहाँ कहाँ है। अगर उनको लगा कि वहां पे ठंडी चोई में, और जो पहले भी हुआ था, मैं कह रहा हूँ 10 साल के बाद नेक्स्ट टेंडर होना चाहिए था, तो कैसे हो रहा है? 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, ये आपकी बात मानता हूं कि 10 साल के बाद होता था। नहीं, ऐसा, हाँ,
नहीं नहीं, इसमें होता है कि 10 साल में एक बार जो है वो काट सकते हैं, मगर 100। ये कहाँ ये किसने बी दी? मोहन दास ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है ये कौन है? ये देखो, ये बाकी भी और भी जगहों पे ऐसा कुछ है। एक मैं बताता हूँ कि कई जगहों पे मतलब 10 साल में 2 बार भी हो सकता है। नहीं नहीं, वो सरकार की है ना, कि सरकार ने हमें परमिशन दी तब जाके हमने काटा। हमने ये बातें सारी हमारी जहां जितनी भी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके नोटिस में थी। किन किन लोगों को परमिशन दी गई थी? ये जो जितने सभी किसान हैं इन सभी को परमिशन दी गई थी। फाइल बनती है, खसरा नंबर लिखा जाता है, उसमें पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहले देखता है, बाद में फॉरेस्ट उनके जो मुलाजिम है सब मार्किंग करते हैं, वो मार्किंग के बाद वो उसकी कटाई होती है। ऐसे थोड़ी कटाई हो जाती है, क्योंकि बाकायदा एक मार्का लिखा जाता है और उसकी मार्के पर मतलब मार्के के मुताबिक वो कटाई की जाती है। उसकी कटाई की गई है, जो अगर महकमे वालों ने कटाया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने परमिशन दी हुई है, वो उनका माल जो 6 दिन के अंदर माल खोटे डैम्प मतलब उधर सारा चल जाएगा, क्योंकि 12,000 बूटे की कटाई हुई है। वो जो कोई घोटाला गपला वहां पर नहीं? घोटाला उधर है, जो गांव है हमारा, उधर जंगल तो है ही नहीं, सारे ठंडी चोई जो एक ऐसा गांव है पूरी शामलाट के मालिक है, और दूसरे नंबर वो शामलाट के मालिक हैं। वो जो माल हमें ये दुख है, जो जिम्मेदारों का माल है वो किसानों का, वो दिन का कम से कम 20 क्विंटल माल सूख रहा है, उसकी कौन देगा? ये तो अब खुदकुशी करेंगे बेचारे। जो माल डंप किया हुआ है इनको माल को ट्रांसपोर्ट किया जाए, क्योंकि माल जो कटाई होगी परमिशन दे दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये कह रहे हैं लकड़ी उठाने नहीं दे रहे हो। लकड़ी नहीं उठाने दे रहे हैं, बाकी कटाई तो होगी है। जो माल डंप किया हुआ है वो माल ट्रांसपोर्ट नहीं करने देंगे, वही दूसरे या तीसरे दिन कोई भी आ जाता है अनलीगल, कोई दूसरे 4 गांव छोड़ के 5 गांव छोड़ के कोई आ जाता है, आके कॉन्फ्रेंस दे देता है ये गांव के नहीं है। वो लड़का वो यार इधर कोई जानता भी नहीं उसको है, वो किसी किसान को पूछो, वो सुशील जानता है, कोई नहीं कहा जाता। वो माल की कटाई हुई है, वो माल ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा है। बस मैं आप अपना नाम बताएं। मेरा सतीन कुमार एक्स सरपंच हूँ। देखो सर, पता क्या है, जो पहले जो फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि एक एप्लीकेशन लगती है, अप्लाई करते हैं भाई खैर की परमिशन आई है इस गांव की, तो सब किसान एप्लीकेशन दें, तो एप्लीकेशन दी जाती है। बाद में क्या होता है कि वो डिमार्केशन होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दोनों रेवेन्यू वाले जो ज़मीन की स्टेटमेंट दिखाते हैं, फिर रेवेन्यू वाले नंबर लगाते हैं, फिर जाकर परमिशन होती है। हमारी 113 फाइल थी, जिससे कुछ फाइलें कैंसिल हो गई, 89 की परमिशन हुई। समझो ठंडी चोई में नहीं जंगल है, नहीं सरकार है, माल की ज़मीन है लोगों की। 14,896 कनाल है टोटल रकबा, तो नहीं जंगलात में उसमें नहीं सरकार है। जे सुनील कुमार बोल रहा है जंगलात है, जे जंगल है, जंगल से जंगल काट के रोज गलत रिपोर्टें देते हैं, इसको कैसे पता है भाई? उन्होंने एक कंप्लेंट दी है, मुझे लगता है आपका भी उसमें नाम है। हाँ, कंप्लेन भी दी है, हमारा नाम भी है, मगर वो देखो उसको देखो घर में बैठे बोल देंगे जंगल, कोई गलत रिपोर्ट कर देगा। मैं उसको बोलता हूँ जहाँ हमारा साबित करे। इंक्वायरी हो रही है? नहीं, इंक्वायरी हो गई है, सब कुछ हो गया है। इसने अभी स्टेटमेंट दी ना, इसके पहले भी जो कंप्लेनर है, एक अतुल सूदन है, एक मोहित शर्मा है, मोहित मेहरा है, जो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये हमने इनको रिक्वेस्ट भी किया, जो इधर जंगल नहीं है, अगर आपको कोई शक है तो हमारे पास आओ, तहसीलदार के पास ले जाएंगे, आप रिकॉर्ड देख लो। कई बार ऐसा आरोप लगता है ना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग मिलकर पैसा खाते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक बात, कोई भी ऑफिसर रिटर्न में लिख कर देगा भाई इधर जंगल नहीं है, कोई भी सरकारी मुलाजिम लिख कर दे देगा भाई जंगल नहीं है, कोई भी अपने हाथ काट कर देगा। अगर उसको जंगल लगता है वो हमें साबित करके देना। देखो जो इतना नुकसान कर दिया उन्होंने लोगों का, हमने रिक्वेस्ट भी की उनको, वो दरअसल रिक्वेस्ट की भाई आप खुद आओ, हम तहसीलदार के पास ले चलते हो, रिकॉर्ड देख लो। अब घर बैठे आप बोल दोगे जंगल जंगल कैसे, वो इनके पास कहाँ अथॉरिटी, उसके कहने पे उसके पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो जंगल बोल रहा है? तहसीलदार कोई भी मतलब काटता है, उसका मतलब फाइल बनती है, वो देख के काटता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोई ऐसे थोड़े काटेगा,
वो तो गरीब लोगों को मारने के लिए बचा है। जगह ठेकेदार माल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे इनको? बेरों ने जंगल भी काट दिया। जो हमारे दादे परदादे हैं 40 साल मतलब 50 साल का उसका जंगल मतलब उसमें रक्षा कर रहे हैं, उसकी बूटे की पाल पोस रहे हैं। वो जगह परमिशन दी है आई है तो कटाए हैं, उनको क्या इतराज है सुशील कुमार को? अभी इंक्वायरी भी हो गई है, सारी चीजें हो गई, अब क्या समस्या आ रही है? खुद अभी क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है, माल जो ट्रांसपोर्ट मतलब माल उन्होंने डंप किया हुआ है ठेकेदारों आप ये चाह रहे हैं कि वो माल उठाना दें? ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। जो जिम्मेदारों को मतलब किसानों का माल है वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। जो हमारा इंक्वायरी ना हो उन ऑफिसरों की भी जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, हो सकता है कोई मिले बेगा तो? देखो मिले बाग तो उनका होगा, मिले बाग तो हम कौन से एक मिला हो। ऐसी कोई सर एक मानते एक आदमी मिला जो बड़े बड़े क्या डीएफओ है, चीफ कंजर्वेटर है, क्या ये भी मिले? ये देखो पढ़े लिखे लोग हैं। जो कल सुशील कुमार जो दे रहा था वो अनपढ़ता वाली बात कर रहा था, जो बोलता है भाई नहीं ये मिले हुए। देखो एक बात सुन, जो रिकॉर्ड देखकर अगर वो गया इंक्वायरी की है, उन्होंने रिकॉर्ड देखना है, रिकॉर्ड देखा, जो रिकॉर्ड है सही पाया, वो गलत कैसे लिख सकते हैं? हमारे माल की जमीन का जंगल कोई भी ऑफिसर थोड़े बना सकता है, और सुशील कुमार बना रहा है। डीसी मैडम को भी पता है, सबको पता है, जो रिपोर्ट भी डाली है फॉरेस्ट ने, रेवेन्यू वाले के इधर जंगल नहीं है, नई सरकार है। सब देखो स्टेट का लाइन के सबको नोटिस गए हैं, ठंडी चोई में कोई नोटिस नहीं है। अगर सरकार होती तो नोटिस जाते, जंगलात नहीं है, सरकार नहीं है, तो फिर माल की जमीन है लोगों की, फिर क्यों तंग किया जा रहा है? जो ये ब्लैकमेलर है, ये ब्लैकमेलर, आप ये कह रहे हैं सुनील कुमार ब्लैकमेलर हैं? सुनील कुमार भी है, जो पहले एक अतुल सूदन है, एक मोहित शर्मा है, एक मोहित मेहरा है, ये ब्लैकमेलर ही है। ये देखो एक और कितने मीडिया हैं, किसी कोई और भी लोकल भी मीडिया हमारे, कोई उधर हमारे उधर कैमरा लेकर नहीं गया भाई ये समझो। वहाँ मीडिया वालों को ऐसा तो नहीं को प्रेशराइज करके डरा देते हैं और कहते हैं चुपचाप बैठ जाओ, बोलोगे तो? ऐसी कोई बात नहीं, सबको पता है। देखो महीने हफ्ते भी दिए जाते हैं। जब किसी को इंटरेस्ट होगा अपना तो जाएगा, ऐसे कौन जाएगा? देखो कि मीडिया वाले जो सब ईमानदारी है ना, कोई उधर नहीं पहुंचा, ये ब्लैकमेलर ही है, तो इसलिए जा रहे हैं पब्लिक की। देखो मीडिया का काम है एक पब्लिक की हेल्प करना, हेल्प करना। एक मिनट, हाँ सर आपने बात करी सुनील कुमार की, मैं आपको मैंने बात नहीं की, आप ही कर रहे हैं। आप एक अच्छे आपको लगता है कि बाहर के बंदा चल जाता है कि वो सही था सुनील कुमार? आप अच्छे पत्रकार हैं, आपने उसको देखा कि वो जिस ढंग से, जिस बॉडी लैंग्वेज से वो बात कर रहा था कि वो वहां का रहने वाला है? क्या आप मीडिया की तरफ से आप इनको सरपंच मानते हो? नहीं, मैं एक मिनट, ये मैं बताऊं, ये एक्स सरपंच है, पहले सरपंच रह चुके हैं, इनको नहीं पता है, सुनील कुमार को पता है। मैं ये और कह रहा हूं, मेरी बात आप जो लोग बात कर सकते हैं कि हो सकता है किसी मिली वक्त से, जो आपने बात करी है क्या कंजर्वेटर जो आज उसका नाम ईमानदार अफसरों में है, क्या वो हो सकता है? जब उसकी रिपोर्ट आ गई, जब उसकी रिपोर्ट आती है कि यहाँ पे लीगल तरीके से कोई इलीगल नहीं है, तो फिर उसमें किंतु परंतु रहता है कुछ? फिर देखो मीडिया का भी, आपका भी एक रोल बनता है बीच में, आप चौथा स्तंभ हो। मैं सरपंच साहिबा से बात कर सकता हूं? आपने कैसे ऐसे बंदे को इधर बैठने की इजाजत दे दी जो सुनील कुमार, जो जिससे कुछ लेना देना नहीं है? मेरी बात सुनो, पहली बात तो मुझे ये देखो, कि वो प्रेस बंदा- क्लब के अंदर जो लोग आपने यहाँ नहीं, हॉल नहीं, बुक करवाया ना, आपने- प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे मुझे हो, बताओ, हमें आपने पूछा कि आप कहाँ के हो, हमने कहा कि हम ठंडी चोई का है, उसको आपने पूछा तक नहीं कि आप कहाँ के रहने वाले हो। वो जब उस हमारी तहसील का नहीं है, वो बाहर का आकर के कोई कह दे, उसको किन लोगों ने जहां भेजा, उनके पीछे गैंग है, उनके पीछे जो उनको कह रहे हैं कि वो ब्लैकमेलर है। मैं ब्लैकमेलर क्यों बोलूं? आप मेरी बात को घुमा नहीं सकते, मैं जो बात कर रहा हूं उस पर आप रहो। उनके पीछे कुछ, अभी मैं उनके सरपंच पीछे मैं साहब- बताता हूं, उनके पीछे कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, और कुछ लोग हमारे ठेकेदार हैं बड़े, जो नहीं चाहते कि किसान खुद अपना पेड़। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं पीछे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो चाहते थे कि हमारा बेटा वहां पे जाए, वहां पे रेंजर बने, और जो लोग चाहते थे उनकी नहीं पूरी हुई, वो आपस में लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को, सुनील कुमार को नहीं, नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग गाइड कर रहे हैं। फॉरेस्ट, मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप मेरी अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल सकते हो? मैंने कहा कुछ लोग, एक गैंग है उनके साथ, उसमें से कुछ हमारे ठेकेदार भी हैं जिनको हमने बीच में बिचौलिया नहीं बनाया। हमने सीधा जो था, एक हम जिम्मेदारों ने सीधा माल हमने अपने डायरेक्ट डिपार्टमेंट फैक्ट्री को दिया। लोग नहीं चाहते कि किसान आगे बढ़े। आप मेरे भाई हो, आप बहुत अच्छे पत्रकार हो, आप देखो चौथा स्तंभ है आप, मगर आज तक मीडिया, मैं चाहता हूं कि जो बात कर रहे हैं अतुल सूदन बहुत अच्छा, मेरा भाई है, हम नहीं चाहते कि वो भी गुमराह हुए हैं, शायद उनको आना चाहिए। मैंने उनको कल भी
किसी के माध्यम से फोन किया कि आप आइए, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम आपका मान सम्मान करेंगे, आप आए, आप हमारा कसूर बताएं कि हमारा कसूर क्या। आप किसी बात के, किसी बड़े लोगों की बात मत सुने, आप गरीबों के बीच में आए और बताएं कि भैया ये हमारे पास कागज है, ये आपकी जमीन है, ये फॉरेस्ट की जगह है। मैं सरपंच साहिबा से बात कर सकता हूँ? करिए। मैं, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम नीतू देवी है, मैं सरपंच हूँ सेठ पंचायत की। अच्छा नीतू जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके ही एरिया के अंदर ये सारा बवाल बना हुआ है, तो आपको कोई जानकारियां हैं कि इस तरह का कोई इलीगल काम होता है वहाँ पर, कि सारा लीगल ही हो रहा है? नहीं देखिए, सब लीगल ही हुआ है, इलीगल कुछ नहीं हुआ है। अब इलीगल जो बता रहे हैं, अब मुझे तो पता नहीं भाई वो किस वजह से इलीगल बता रहे हैं। हम भी उनसे यही जानना चाहते हैं। हमने भी उनको बोला कि आप आओ ना यहाँ, हम आपको रिकॉर्ड बताते हैं, फॉरेस्ट वालों को भी बुलाएंगे, रेवेन्यू वालों को भी बुलाएंगे, वो आपको बताएंगे। रिकॉर्ड तो उनके पास ही है ना, सरकार को, जो सरकार है वो उसका रिकॉर्ड रेवेन्यू के पास है, फॉरेस्ट वालों का फॉरेस्ट वालों के पास होगा, तो वही बता सकते हैं ना उनको कि यहाँ पे जंगल है या सरकार है। इंक्वायरी की गई, कल डिपार्टमेंट के लोगों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमने इंक्वायरी की है, तो उसमें आपको बुलाया था, आप भी गए हुए थे? नहीं, मैं तो, हमारी उस दिन मीटिंग थी जिस दिन वो गए थे, तो हम पंचायत घर में थे, हमने उनको वहीं पे बुलाया था, तो फिर वो चले गए जहाँ पर मतलब पेट शेड देखने, जहाँ पर कटिंग हुई थी, तो उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई, वो लोगों से ही बातचीत हुई। अभी सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि आपको लकड़ी उठाने दी जाए? नहीं, हमारा यही है, हम किसान हैं, हम यही चाहते हैं कि जो हमारी लकड़ी, जो हमने अपनी जमीन से लकड़ी काटी है, जो कि गवर्नमेंट के आदेश से काटी गई है, वो जहाँ डंप है उसको पहुंचाए, ताकि उसमें हमारे जिम्मेदारों का नुकसान ना हो। हमारे किसान भाइयों की जमीन जो है वो, जो लकड़ी जो है वो दिन प्रतिदिन घट रही है, सूख रही है। उनका कितने करोड़ की वो लकड़ी होगी? नहीं, देखो, मैं ना तो लकड़ी का काम करता हूँ, हमें ये नहीं पता कि उसकी क्या है। हमारा माल फैक्ट्री तक जाएगा तो हमें पैसा मिलेगा। हमारा माल फैक्ट्री तक गया नहीं, हम पहले कैसे कीमत लगा देंगे हमारा क्यों भाव बिकना है। जब तक माल वहां हमारा पहुंचेगा किसान को तब फायदा होगा। अब तो किसान ने अभी लकड़ी उठी, अभी हमने अपने पैसों से लकड़ी जो भी हमने खुद काटी है। हमारे जो भाई जो हमारे मंडी में काम करते थे वो 2 महीने से घर बैठे हैं सारे, वो खुद लकड़ी काट रहे हैं, जंगल से इकट्ठी कर रहे हैं, नंबरिंग लगा रहे हैं। और देखो, हर एक अंदर किसी की भी आप हमारे मतलब अच्छे जम्मू कश्मीर मीडिया हमारा अभी सुनने वाला कौन है? मीडिया। जो गरीब बंदा होगा, किसान होगा, बात किससे करेगा? मीडिया से ही करेगा। अगर मीडिया वाला खुद आकर के कह दे जहां ठेकेदारों ने काटी 20 जगह पे, वहां कोई मीडिया वाला नहीं पहुंचा। ठेकेदारों ने भी काटी? मुझे बताओ, 20 जगहों पे, ठंडी जो एक जगह उसमें वैसे 20 जगह की परमिशन थी, मुझे बताओ किस जगह पे ये कुछ हुआ कि वहां पे हर जगह पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किन जगहों के, हर जगह पे जहां पे बड़े बड़े ठेकेदारों ने लकड़ी काटी वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां किसानों ने लकड़ी काटी वहां प्रॉब्लम क्यों है? मतलब वहां पे ठेकेदारों ने भी लकड़ियां काटी हुई हैं और उनके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि वहां किसी ने आरोप नहीं लगाया? जहां से लोगों ने ठेकेदार, हमने पहले भी लकड़ी कढ़ाई, हमारे पास पिछले साल भी हमने लकड़ी कढ़ाई थी, सेड़ से लकड़ी कढ़ाई, ठंडी जो लकड़ी कढ़ाई, खड़ा से लकड़ी कढ़वाई, वो ठेकेदारों को दी हमने, तब किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। ठेकेदार मतलब लीगल तरीके से काम कर रहा है? नहीं, क्योंकि जो पैसे वाला बंदा होता है वो हर एक लीगल तरीके से करता है, जो किसान करता है वो इलीगली करता है। क्या इस देश में किसान क्या, आज किसान क्या हो गया? वो सारा कुछ गलती करता है, किसान ही करता है। चलो ठीक है। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि कल भी हमने बात की थी और डिपार्टमेंट से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेसलेस हैं। इंक्वायरी की गई है और उसमें कुछ ऐसी बातें पाई नहीं गई। और उसके बाद दोबारा ये लोग वहाँ के ही उसी एरिया के पंच, सरपंच, एक्स सरपंच और सोशल एक्टिविस्ट, किसान, ये सभी लोग आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें लकड़ी उठाने नहीं दी जा रही। और हमें लगता है कि अगर इंक्वायरी हो गई है या उसमें कहीं संदेह लग रहा है तो दोबारा इंक्वायरी हो और जो सही है वो बात बाहर आनी चाहिए। ऐसे ही लकड़ियां अगर कटने लगेंगी तो कैसे जरूर। दूसरा ये आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर रहे हैं वो हो सकता है ब्लैकमेलर हों। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और